Hello friends, welcome to my channel. I hope you all are doing fine. आज के वीडियो में हम हिंदू धर्म के एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे जो हर महीने में 2 बार आता है. Yes, you thought it right. एकादशी के बारे में. और जैसा कि मोस्टली लोग जानते हैं, हर एकादशी की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है. हम आज के वीडियो में निर्जला एकादशी के बारे में बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को यानी हिंदू कैलेंडर के 11th डे को एकादशी कहते हैं. पंचांग और तिथि के बारे में और जानने के लिए आप ऊपर आने वाले लिंक को क्लिक कर सकते हैं. एकादशी महीने में 2 बार आती है, पूर्णिमा और अमावस्या के बाद. इस प्रकार साल में 24 एकादशी आती हैं. अधिक मास वाले साल में ये 26 होती हैं. एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और यह सनातन धर्म में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है. ऐसा माना जाता है कि जो इस दिन भगवान विष्णु का विधि पूर्वक व्रत करता है उसे सभी तरह के सांसारिक सुख मिलते हैं और वह प्रेत योनि यानी कि डेथ के बाद प्रेत बन के इधर उधर घूमने की बाधा से मुक्त हो जाता है. हिंदू धर्म में एकादशी को मोक्ष देने वाला बताया गया है. नेपाल और इंडिया में एकादशी का दिन बॉडी को क्लींजिंग करने के लिए और रिपेयर और रिजुविनेशन के लिए माना गया है. इस दिन लोग पार्शियल या कंप्लीट फास्ट रखते हैं. हाई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट नहीं ली जाती. इंस्टेड फल आहार करना ही बेटर होता है. राइस भी नहीं खाया जाता. एकादशी दिन के सनराइज से शुरू होकर अगले दिन के सनराइज तक रहती है. इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी के बारे में बात करेंगे जो ज्येष्ठ मंथ की शुक्ल पक्ष में आती है. इसलिए हम ज्येष्ठ मंथ के बारे में थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बता देते हैं. ज्येष्ठ मंथ हिंदू कैलेंडर पंचांग का 3rd मंथ है और पूर्णिमा से शुरू होता है. ट्रेडिशनली ज्येष्ठ हाई समर्स से एसोसिएटेड है और इंग्लिश यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के मई जून मंथ में आता है. इस मंथ में हिंदुओं के कई फेस्टिवल्स आते हैं जिसमें कुछ यहाँ मेंशन्ड हैं. शनिदेव जयंती, गंगा दशहरा, वट पूर्णिमा या वट सावित्री व्रत, जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा और निर्जला एकादशी. सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं निर्जला एकादशी की. यह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है. निर्जल का मीनिंग होता है वाटरलेस और विदाउट वाटर. इस दिन लोग निर्जल रहकर व्रत करते हैं. कहा जाता है कि अगर इस व्रत को रिलीजियसली किया जाए तो यह साल की 24 एकादशियों का फल देती है. यह व्रत बहुत कठिन तप और साधना के समान इम्पोर्टेंस रखता है. अब जानते हैं एकादशी व्रत की कथा. जिस समय महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को 4 पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, उसके बारे में बताया था, तब युधिष्ठिर के पूछने और श्री कृष्ण के कहने पर वेदव्यास जी जो सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे और वेद वेदांगों को जानने वाले धर्मात्मा थे, उन्होंने कहा कि एकादशी में अन्न खाना मना है. अगले दिन पूजा करके ब्राह्मण यानी पंडित को भोजन कराकर फिर खाना खाना चाहिए. तो पांडवों के दूसरे भाई भीम कहने लगे कि माता कुंती, द्रौपदी और सभी भाई एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी व्रत करने को कहते हैं, परंतु मुझसे भूख सहन नहीं होती. तब वेद व्यास जी कहने लगे, अगर तुम नर्क को दूषित समझते हो, अगर तुम नर्क को बुरा समझते हो या चाहते हो कि तुम्हें स्वर्ग लोक मिले तो तुम्हें सभी एकादशी का व्रत करना ही चाहिए. तब भीम कहते हैं, हे पितामह, मैं सच कहता हूँ, मुझसे एक बार खाना खाकर भी व्रत नहीं किया जाता, तो मैं उपवास कैसे करूँ? मैं तो साल में एक ही व्रत कर सकता हूँ, तो आप मुझे ऐसा व्रत बताएं कि स्वर्ग प्राप्ति हो सके. तब व्यास जी कहते हैं कि हे भीम, तुम ज्येष्ठ मास की
शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसमें निर्जल व्रत करो। इस एक निर्जल एकादशी को रखने से तुम्हें सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाएगा। व्यास जी ने आगे कहा है कि शंख चक्र और गदा धारण करने वाले केशव यानी श्री कृष्ण यानी श्री विष्णु ने कहा है कि यदि मानव सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। निर्जल व्रत के बाद ब्राह्मणों को शक्कर यानी चीनी के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। यह सुनकर भीमसेन ने इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हर एकादशी की तरह निर्जला एकादशी को भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। विष्णु भगवान की इमेज या सालिग्राम, जो विष्णु भगवान की फॉर्म में एक आइकॉनिक फॉसिल स्टोन है, उसका पंचामृत यानी मिक्सचर ऑफ 5 फूड्स लाइक दूध, दही, घी, शहद और चीनी से अभिषेक किया जाता है। फिर उन्हें पानी से नहलाकर उनका हार श्रृंगार किया जाता है। उन्हें रॉयल कपड़े पहनाए जाते हैं। एक हैंड फैन भी ऑफ़र किया जाता है। फ्लावर्स, सेंट, आरती ऑफ़र की जाती है। डिवोटीज भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं। भगवान विष्णु जगत का पालन करने वाले हैं। उनका स्वरूप शांत और आनंदमयी है। हर रोज़ श्री हरि भगवान का नाम लेने से लाइफ के संकट दूर होते हैं और सुख संपत्ति मिलती है। इस दिन पंडित के साथ साथ मैरिड डॉटर्स के घर भी दान दिया जा सकता है। कपड़े, खाना, छतरी, शरबत, गोल्ड, हर कोई अपनी पॉकेट के हिसाब से दान देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि डेथ के बाद यमदूत एक इंसान की सोल को यमराज के पास ले जाते हैं। वहाँ उनके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होने के बाद यम उन्हें नर्क या स्वर्ग में भेज देते हैं। लेकिन जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें यम की जजमेंट से नहीं गुजरना पड़ता और वो सीधा ही स्वर्गलोक को जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू वॉच, लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और नोटिफिकेशन आइकॉन आपको हमारे हर नए वीडियो के बारे में बताता है, तो उसे भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर टुडे। कीप द फेथ एंड स्टे सेफ।